मेरे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे अगर कोई चीटी मूव करे ऐसे, इस प्रकार, तो वो एक कंप्लीट साइकिल करेगी। और वही चीज़ अगर दोबारा रिपीट हो सेम चीज़, तो वो दूसरी साइकिल कही जाएगी। अगर कोई पैटर्न दोबारा रिपीट होता है और एक बार कंप्लीट होता है, तो उसमें जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं। अब इस चीटी का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है जो दूरी है, वो हालांकि यहाँ पे सर्कमफेरेंस है, ओके। और इस दूरी को कंप्लीट करने में जो एंगल बना वो कितना बना? वो एंगल बना 360 डिग्री, ओके। ये एंगल बना 360 डिग्री। यहाँ पर जो एक साइकिल में जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री है। अब इस वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि वेव में टाइम पीरियड कैसे रिप्रेजेंट होगा, ओके। तो एक वेव को, मान लीजिए वेव कैसी भी है, वेव को अगर फिजिक्स में अगर हम फेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फेज यानी एंगल, और फेज को हम नापते किस में है? एंगल में, ओके। फेज को हम एंगल में नापते हैं, ओके। फेज जो होता है वो खुद एक एंगल होता है, ठीक है। तो पाई को जो एंगल है उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 360 डिग्री। 360 मीन्स 2 पाई, ओके। 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो कोई वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है? वो 360 डिग्री फेज में मूव कर रहा है। वो जो वेव है वो एक फेज में मूव कर रहा है, दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितना? पाई 60 इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ गए कि एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड, कंप्लीट एक साइकिल होगा उसको जो फेज लग रहा है वो फेज है 2 पाई। वेव में क्या हो रहा है? हमारे पास एक वेव है। एक वेव अगर इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कल का फेज में देखें, अगर सर्कल के फेज में देखें तो वेव अगर एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहां से लेके यहां तक, ओके। अगर फेजर डायग्राम में हम जानते हैं कि एक जो वेव जो है फेज कंप्लीट कर रहा है वो 360 डिग्री कर रहा है। उसी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म्स में, जो हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और साइनसॉइडल वेव, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जांपल दिस इज अ साइनसॉइडल वेव। साइनसॉइडल वेव स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, you know, sin 0 is 0 degree and it will start like this, okay। एक साइकिल कंप्लीट होने में 360 डिग्री लग रहा है, यहाँ पे 360 डिग्री नहीं है। यहाँ पे डिग्रीज कैसे नापेंगे हम? द क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ विल फाइंड द डिग्रीज? वी डू नॉट नो अबाउट डिग्रीज, वी नो अबाउट पाई, 2 पाई and 3 पाई here. So what we will do? We will try to find the pi. We know that pi or 180 is equal to pi radians and 360 degree is equal to 2 pi radians. Okay, let's represent it as 0. Here it is 0. Here it is pi. Here it is, okay, इसको बाद में करते हैं. Here it is 2 pi. तो एक साइकिल है 360 degree is equal to 2 pi radians, that you know. तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा? यहाँ से इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? जब एक वेव की साइकिल कंप्लीट हो रही है। वेव की साइकिल कब कंप्लीट हो रही है? जैसे सर्कुलर बॉक्स में हमने देखा था, सर्कुलर बॉक्स में हमने देखा था, यहाँ से चीटी ट्रैवल कर रही है सर्कुलर बॉक्स में, और तो ये कितना डिग्री ये चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियंस करते हैं 5 रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। तो एक साइकिल को अगर हम साइनसॉइडल वेव में, अगर साइनसॉइडल वेव है तो साइनसॉइडल वेव में अगर ट्रैवल करता है 360 डिग्री यानी 2 पाई, एक वेव या एक साइकिल को ट्रैवल करने में जितना समय लगे उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो वेव में टाइम पीरियड कितना होगा? एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगे, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और एक साइकिल का जो डिस्टेंस होता है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन का या साइकिल का डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ओके। एक सेकंड में कितने साइकिल ट्रैवल कर रहा है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल एक चीटी ने स्टार्ट किया मूव करना, यहां से वो चीटी मूव करी, आपको मैंने कल भी ये बताया था, एक चीटी मूव करी है, ये 0.5 सेकंड में एक चक्कर लगा रही है, दूसरा चक्कर भी 0.5 सेकंड में लगाएगी अगर वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव कर रही है। तो वो चीटी एक सर्कल, और जो एक सर्कुलर मोशन कवर कर रही है 0.5 सेकंड में, तो दूसरा भी 0.5 सेकंड में कर रही है, यानी एक सेकंड में कितना मूव कर रही है? 2 बार। 0.5 कितना होता है? 1 का हाफ। तो हाफ में कर रही है वो एक सर्कल, और दूसरे हाफ में कर रही है दूसरा सर्कल। तो एक सेकंड में कितनी बार चीटी ने मूव किया? वो करा 2 बार। इसका मतलब कि एक सेकंड में जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, कितनी बार कंप्लीट हो रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितना आसान हो गया है, देखिए। एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उस चीज को हम कहते हैं टाइम पीरियड। दिस इज 1 साइकिल,
यहां से लेके यहां तक, क्योंकि कहां कंप्लीट हो रहा है 2 पाई रेडियस। तो 1 साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जो समय लगा उस चीज को हम कहेंगे टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड भी है इसका, यहां से लेके यहां तक जितना टाइम पीरियड लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पे लग रहा है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का टाइम पीरियड हो जाएगा। और यहां से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस लग रहा है उस चीज को हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ये इसका वेवलेंथ है। तो ये इसका वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ मतलब एक वेव जो है एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन ये भी होता है, जैसे आप जानते थे कि ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है और ये कंप्रेशन से, ये अगर रेयर फ्रैक्शन आर, और यहाँ से भी अगर मैं एक और वेव बना दूं, एक अगर वेव और मतलब एक और साइकिल बना दूं, एक हाफ साइकिल, ये आर हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में, कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं हम, लैम्डा। और कंसेक्यूटिव आर के बीच में मतलब रेयर फ्रैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम रेयर वेवलेंथ कहा जाता है। आप टाइम पीरियड समझ गए, अब वेवलेंथ समझ गए। मान लीजिए ये तो बड़ा दिखाया है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और इसकी वेवलेंथ को थोड़ा कम कर दूं, यहाँ पे ये 1 सेकंड मान लो कंप्लीट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे वेवलेंथ जो है 1 सेकंड कंप्लीट कर रही है यहाँ पे। तो कितनी टोटल वेव्स कंप्लीट कर रही हैं? कितनी वेव्स हैं? एक, नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर 2, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर 3, यहाँ से लेके नंबर 4, चलो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर 5। तो कितनी वेव कंप्लीट की? 1 2 3 4 और 5। एक सेकंड में, यहाँ पे 1 सेकंड है, एक सेकंड में 5 बार वेव कंप्लीट कर रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। ठीक है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इतना ही है आज के लिए। और इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब आई होप आपको जब समझ में आ गया तो आप इसे डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड, distance covered in a 1 cycle is wavelength, the number of cycle completed in 1 second is frequency. Okay, so I hope it is interesting session. Thank you.